हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था बेटा। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि क्या है, बनावट क्या है, सीमाएँ क्या है और उपयोग क्या है। आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा बेटे। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है बेटे फ्री टाइम। आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बड़ा काम आने वाला क्वेश्चन है बेटे। अपने धारावाही तार है एक जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, उस पर कितना चुंबकीय बल लगता है, उस चुंबकीय बल का अपने को सूत्र स्थापित करना है बेटे। अपने मान लेते हैं, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है जिसमें I प्रबलता की धारा बह रही है। L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक चालक तार है जिसमें I प्रबलता की धारा बह रही है। यह चालक तार समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में स्थित है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में स्थित है और यह किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। देखिए बेटा कैसी स्थिति है। अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बेटा परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है। इसके अंदर अपने पास एक धारावाही तार स्थित है जिस तार की लंबाई L है बेटा और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। तार में I प्रबलता की धारा बह रही है और तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी क्षण थीटा कोण बनाता है। ये अपने पास क्या है बेटा, एक धारावाही तार जिसकी लंबाई L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, इसके अंदर I प्रबलता की धारा बह रही है और ये तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास n है। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है जो अपवहन वेग Vd से गति करते हैं। अपवहन वेग Vd से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ बेटा कि इस तार में आवेश जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, जिसकी वजह से अपने को पता है धारा प्रवाहित होती है बेटा। तो तार में जब आवेश प्रवाहित हो रहा है और ये आवेश किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा। तो चुंबकीय बल अपने पास कितना आ जाएगा, चुंबकीय बल F = Q Vd B sin थीटा। ये आगे बेटा समीकरण नंबर 1। इस तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा उस चुंबकीय बल का मान अपने पास ये आ गया। अब अपने इस धारा के पदों में ज्ञात करना है बेटा। तो अपने पास तार का आयतन अपने पास हो जाएगा बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा n। तार में कुल इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाएंगे NaL। ये तार में कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपने पास होता है बेटा E। तो तार में कुल आवेश अपने पास आ जाएगा Q = NeAL। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। ये अपने पास क्या हो गया, तार में कुल आवेश आ गया। आवेश को इस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, आवेश को तार के
एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय t इज इक्वल टू आ जाएगा L/VD। तो तार में प्रवाहित धारा आ जाएगी I इज इक्वल टू Q/T। Q का मान है अपने पास NEAL, समय अपने पास बेटा L इंटू VD ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NEAVD, यानी NEAVD की जगह अपने I लिख सकते हैं, NEAVD की जगह क्या लिख सकते हैं I। तो अपने पास क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा NEAVD। यहाँ से अपने पास क्या है Q का मान रख दें पहले इसमें, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 व 1 से 2 और 1 से अपने पास क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे NEAL, ये किसका मान आ गया Q का, इनटू अपने पास आ गया VD B साइन थीटा, NEAVD इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह I लिख सकते हैं। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखेंगे तब क्या आएगा बच्चे, तब आएगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। ये अपने पास धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल आ गया, धारावाही तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। जब अपने L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं, जिसमें I प्रबलता की धारा बह रही है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। अब देखिए इस सूत्र को बड़े सिंपल से तरीके से अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अपने सिंपल से तरीके से इससे डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना नहीं है, आपको करना इसी विधि से है, लेकिन एक याद रखने का तरीका आ जाएगा। F इज इक्वल टू ये Q वेग होता है बेटा दूरी बटा समय L/T इंटू B साइन थीटा, Q/T होता है धारा, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू क्या आ गया ILB साइन थीटा, यही फॉर्मूला था अपने पास। लेकिन अपने पास जब आता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने को उसी विधि से करना है बेटा। ये याद रखने का तरीका है कि अपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बल एक सदिश राशि है बेटा, बल सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में लिख देते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसको किस रूप में लिख दें, सदिश रूप में। सदिश रूप में जब लिखेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये अपने पास आ जाएगा, या वेक्टर F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा n कैप। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा n कैप। n कैप जो है वो बल की दिशा में एकांक सदिश है। अब इसकी दिशा कैसे ज्ञात करें, धारावाही तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बेटा अपने पास दो नियम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, अच्छी तरह से याद रखना इनको। पहला है अपने पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल सा नियम है बेटा। ये नियम कहता है कि बाएं हाथ के
मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। ये देखिए बायां हाथ है, ये बाएं हाथ की मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगूठा। अपने को क्या करना है, बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे को लंबवत फैलाना है और इस प्रकार फैलाना है कि मध्यमा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे। मध्यमा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो सीधा अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये नियम है क्या चीज़, फिर अपने लगा के देखेंगे इसको। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये बोल रहे हैं बेटा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो क्या होगा बेटा, तब अपने पास चुंबकीय बल जो है वो अंगूठा व्यक्त करेगा। एक सिंपल सा मैं बना देता हूँ। ये कोई तार है जिसमें I धारा बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है। तो अपने को क्या करना है, I की दिशा में रखना है किसको, मध्यमा को, B की दिशा में रखना है तर्जनी को। तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा तल के लंबवत नीचे की तरफ। इस पर चुंबकीय बल तल के लंबवत नीचे की तरफ। अगर बेटा मैं धारा की दिशा को पलट दूं, ठीक है, तब अपने पास क्या होगा, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस तरह से इस नियम का उपयोग करेंगे। दूसरा अपने पास आता है दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दूसरा जो नियम है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। F का फॉर्मूला अपने पास है बेटा ILB sin थीटा, और सदिश रूप में जब इसको लिखा तो वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये अपने पास है। तो दूसरा जो नियम है वो है अपने पास दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दूसरा बेटे दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ के हथेली का नियम क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा है और अपने इसी से ज्ञात करेंगे। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। दाहिने हाथ की अंगुलियों और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। कैसे? इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं
इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे। अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, धारा की दिशा को व्यक्त करे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे तो हथेली पर डाला गया लम्ब बाहर की ओर हथेली पर डाला गया लम्ब बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे तो हथेली पर डाला गया लम्ब बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। कैसे बेटा? अपने पास ये एक धारावाही तार है, इसमें I प्रबलता की धारा बह रही है, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है। दाहिने हाथ का नियम कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर जो लम्ब डालेंगे वो किधर जाएगा? नीचे की तरफ। तो बल की दिशा होगी तल के लंबवत नीचे की तरफ। अगर बेटा इसमें मैं धारा की दिशा को बदल दूं तब मेरे पास ये नियम, अंगूठा धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, अब लम्ब डालूंगा तो बाहर की तरफ, तो अब बल की दिशा जो हो जाएगी वो तल के लंबवत बाहर की तरफ। ये दो नियम है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा उसकी दिशा ज्ञात करना। अगर आपको दिशा ज्ञात करनी आती है बेटा अच्छी तरह से तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है बेटा इसकी विशेष स्थितियाँ। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के अपने पास दो नियम हो गए। धारावाही तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के दो नियम हो गए। एक अपने पास हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये नियम कहता है बेटा बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाइए कि मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे। याद रखने का तरीका होता है IBF। ये I को रिप्रेजेंट करे, ये B को रिप्रेजेंट करे, तो ये F को रिप्रेजेंट करता है। I, B और F। दूसरा सिंपल सा नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो चपेट की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। इसको चपेट का नियम भी बोल सकते हैं। चपेट की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। अब आते हैं बेटा इसकी विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में अपने पास क्या आता है? विशेष स्थितियों में अपने पास नंबर 1 विशेष स्थितियां, नंबर 1 है बेटा यदि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर का मतलब तार इस तरह से रखा हुआ हो, ये समांतर स्थिति है। यदि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास 0 डिग्री आ जाएगा बेटा। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे ILB साइन 0, ILB साइन 0, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस स्थिति में धारावाही तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान 0 होता है। इस स्थिति में धारावाही तार पर जो चुंबकीय बल लगेगा उस चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है बेटा, यदि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो,
अगर धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। इस तरह से धारावाही तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तब अपने पास थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तब अपने पास बल जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा बेटा, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा ILB, क्योंकि साइन 90 का जो मान है वो अधिकतम मान होता है और अधिकतम मान इसका कितना होता है 1 होता है। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ILB। इससे अपने बेटा B का जो एक मात्रक लिखा था उसको भी समझ सकते हैं। B इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा F अपॉन IL। मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक बताए थे बेटा, उनमें से एक मात्रक था न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। वो मात्रक अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक जो होता है वो बेटा मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो अपने पास क्या हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 4 मात्रक आपको बताए गए थे। टेस्ला बताया गया था बेटा, वेबर बटा मीटर स्क्वायर बताया गया था, वोल्ट सेकंड बटा मीटर स्क्वायर बताया गया था, और एक बताया गया था बेटा न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। तो इस फॉर्मूले से अपने क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का वो मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था बेटा अपने पास क्या, किसी धारावाही तार को जब अपने समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। उस चुंबकीय बल का मान कितना है, उस चुंबकीय बल का मान है बेटा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। और इस बल, क्योंकि बल एक सदिश राशि है बेटा, इसकी दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि बल की अगर दिशा ज्ञात करनी नहीं आई अपने को तो आता हुआ क्वेश्चन अपने कहीं गलती कर देंगे। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो दोनों नियम मैंने आपको बताए हैं वो दोनों नियम लगा के देखिए। एक नियम आपको मैंने बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे, बाएं हाथ की बात है ये, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाइए कि मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था दाहिने हाथ की हथेली का नियम, इसको अपने चपेट का नियम कह सकते हैं। इसमें अपने को अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाना है। अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो चपेट की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। फिजिक्स की भाषा में बोलें तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ, हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इस नियम, इन दोनों नियमों को लगा के देखिए कि अपने बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ये अच्छी तरह से आएगा तो आगे के क्वेश्चन जो है बड़े आसान हो जाएंगे बेटा। वीडियो पूरा देखिए बेटे, अच्छी तरह से समझिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।